हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थर्ड टाइप के बारे में, जिसका नाम है सीक्वेंशियल रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस जनरली हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके में। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है जो कुछ रेट कांस्टेंट के साथ इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, और वो इंटरमीडिएट कुछ रेट कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। सीक्वेंशियल मतलब सेम टाइम पर ए से आई बन रहा है और उसी टाइम पर आई से पी फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस में आप रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एट टाइम जीरो मान के चलिए आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए, ये जीरो रहेगा और ये भी जीरो रहेगा, और आफ्टर सम टाइम टी यहां से कुछ खर्च हुआ होगा। तो मान के चलिए यहां से एक्स खर्च हुआ है, तो यहां पे बना कितना होगा, एक्स। अब क्योंकि ये एक्स बना है तो ये कुछ प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हुआ होगा, तो मान के चलिए यहां से वाई खर्च हो गया, तो ये कितना बनेगा, वाई, और ये कितना बचेगा आपके पास, एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है जिसमें सेम टाइम पर इंटरमीडिएट भी फॉर्म हो रहा है और उस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे नेट डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। अब आप जानते हैं इस इक्वेशन को हमने बहुत बार इंटीग्रेट कर रखा है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। अच्छा, पहले रेट कांस्टेंट के होता था, अब रेट कांस्टेंट K1 है, तो यहां पर K1T आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो रहा है और सेम टाइम पर डिसअपियर भी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नेट अपेयरेंस ऑफ आई लिखना चाहें तो क्या होगा, नेट अपेयरेंस ऑफ आई दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आई माइनस डिसअपेयरेंस ऑफ आई। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आई दैट इज K1 इंटू ए, क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पर रिएक्टेंट ये रहा होगा। अब ये सेम टाइम पर डिसअपियर भी हो रहा है, तो डिसअपियर हो रहा है तो रिएक्टेंट ये रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस K2 इंटू आई। अब आप एक काम करें, इस माइनस K2I को आप इस तरफ लेकर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी प्लस K2I इक्वल्स टू K1A। क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, दैट इज ए नॉट ई पावर माइनस K1T। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो आप एक काम करें, इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ई पावर माइनस K2T, तो K2T, तो ई पावर K2T से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे बचेगा आपके पास DIT बाई डी टी प्लस K2I, यहां पर हो जाएगा ई पावर K2T इंटू K1 ए नॉट ई पावर माइनस K1T। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, EK2T DI बाई डी टी प्लस K2T K2I इक्वल्स टू ई पावर K2। अच्छा, यहाँ पे बेसिस सेम है तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1 इंटू टी ए नॉट, ये एडजस्ट हो गया K1, ये बचा आपके पास। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है डी बाई डी टी ऑफ
किसका, ई पावर k2t इंटू आई। देखिए जरा, अगर आप इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आपके पास ये चीज बनकर आएगी। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उसके बाद दिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन को बाहर रखा, और ई पावर k2 हाँ यही बनेगा आपके पास। तो ये रिजल्ट है आपके पास इसका, कि अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनने वाला है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ए नॉट ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी इंटू k1। बस अब तो इसको डिफरेंशिएट ही करना है। तो ऐसा करें, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लें, तो dt उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा d ई पावर k2t इंटू आई इक्वल्स टू ए नॉट k1 ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास d ई पावर k2t इंटू आई इक्वल्स टू, ये ए नॉट k1 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इसको बाहर निकाल लें, ए नॉट k1, और इंटीग्रेट होगा ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी डी टी। लिमिट्स जाएंगी 0 टू टाइम t। तो यहां पर आपका डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई पावर k2t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू ए नॉट k1। तो एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम ही होगा, ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, और बेस में पावर का डिफरेंशिएशन दैट इज k2 माइनस k1। लिमिट्स जा रही हैं 0 टू t, तो ये हो जाएगा ई पावर k2t इंटू आई टी इक्वल्स टू ए नॉट k1। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा। अच्छा, k2 माइनस k1 तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचेगा आपके पास, ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, और एक बार आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ई पावर 0 क्या हो जाएगा आपके पास, 1। तो यहां से आप ई पावर k2t को नीचे ले आए, तो यहां से आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ जाएगा ए नॉट k1 ओवर k2 माइनस k1 ई पावर k2t ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी माइनस 1। So this is the final concentration of intermediate after time t। अब इसके बाद अगर आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट निकालना चाहते हैं तो फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि आप मैक्सिमा निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, डी आई बाई डी टी को किसके इक्वल कर लें, फॉर मैक्सिमा डी आई बाई डी टी टेक इक्वल टू 0। मतलब जो आपने ऊपर कंसंट्रेशन निकाला है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल कर लें, आप 0 के इक्वल कर लें। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ई पावर k2t है, तो इसको आप अंदर भी लेके जा सकते थे डिवाइड में। तो अगर इसको अंदर डिवाइड में लेकर जाते तो क्या बचता आपके पास फाइनली, कर ले जरा, तो ये हो जाएगा ए नॉट k1 अपॉन k2 माइनस k1
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k2t माइनस k1t माइनस ई k2t, तो ये बचता मेरे पास सॉल्व करने पर e पावर माइनस k1t डिवाइड करने पर माइनस 1 ई पावर k2t, तो वो हो जाता e पावर माइनस k2t, ये हो जाता। अब अगर हम यहां से और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास a0 k1 k2 माइनस k1 ई पावर माइनस k1t माइनस ई पावर माइनस k2t। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है इसका, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा ई पावर माइनस k1t, फिर पावर का डिफरेंशिएशन वो होता माइनस k1 माइनस ई पावर माइनस k2t, और फिर होता पावर का डिफरेंशिएशन माइनस k2 इक्वल टू 0। ये आता डिफरेंशिएट करके। यहां से आप, तो ये हमारा टी मैक्स है, टी मैक्स पर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर देख रहे हैं हम। तो यहां से आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ई पावर माइनस k1t मैक्स और माइनस k1, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस k2 ई पावर माइनस k2t मैक्स इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप इसको और सॉल्व करें तो आपके पास क्या बचेगा, k2 ई पावर माइनस k2t मैक्स इक्वल्स टू k1 ई पावर माइनस k1t मैक्स। तो यहां से k2 बाई k1 किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर माइनस k1t मैक्स ओवर ई पावर माइनस k2t मैक्स। तो ये बेसिस सेम है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहां पर हमारे पास आएगा k2 बाई k1 इक्वल्स टू ई पावर k2 माइनस k1 t मैक्स। जस्ट सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब क्या करें आप, अब ऐसा करें, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू ln ई पावर k2 माइनस k1 इंटू टी मैक्स। तो यहां पर आपका क्या होता है, लॉग ई पावर x, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास, k2 माइनस k1 इंटू टी मैक्स ln e 1 होता है। यहां पर आपके पास क्या बचेगा, ln k2 बाय k1। यहां से आप टी मैक्स की वैल्यू निकाल लें, तो टी मैक्स किसके बराबर आएगा, टी मैक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन k2 माइनस k1 इंटू ln k2 बाय k1। तो ये आपके पास आ चुका है फाइनल टाइम जिसमें आपके इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट है वो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है विद रेट कांस्टेंट k1 और इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। एट टाइम 0 आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, a, इनिशियली ये 0 होंगे। अब आफ्टर सम टाइम t यहाँ से कुछ खर्च हुआ होगा, तो मान के चलिए यहाँ से x खर्च हुआ है, तो ये कितना बचेगा, a माइनस एक्स। अगर यहाँ से x खर्च हुआ है तो ये बनेगा कितना, x। अब क्योंकि इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से भी कुछ खर्च हो रहा होगा y, जिससे प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये बनेगा y
और ये बचेगा आपके पास x माइनस वाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, टोटल कंसंट्रेशंस आफ्टर टाइम t। अगर आफ्टर टाइम t आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास आफ्टर टाइम t आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ I प्लस कंसंट्रेशन ऑफ P। तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ AT, ये है आपके पास A माइनस एक्स। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ I, x माइनस वाई। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Y। तो यहाँ पर आपका x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो AT प्लस IT प्लस PT किसके बराबर आ जाएगा, A क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप इसको A नॉट लिख सकते हैं, तो इसको आप A नॉट लिख लें। तो यहां से अगर आप देखें तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, तो इसको यहां पे रख ले। इधर आ जाएगा आपके पास A नॉट माइनस AT माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आफ्टर टाइम t। तो A नॉट को A नॉट रखे, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t होता है A नॉट ई पावर माइनस K1t। तो क्या हो जाएगा ये A नॉट ई पावर माइनस K1t माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आफ्टर टाइम t आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो क्या था कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आफ्टर टाइम t, ये है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आफ्टर टाइम t, दैट इज A नॉट K1 ओवर K2 माइनस K1। तो इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, A नॉट K1 ओवर K2 माइनस K1 ई पावर माइनस K1t माइनस ई पावर माइनस K2t। यही है, एक बार चेक कर लें। ई पावर माइनस K1t माइनस ई पावर माइनस K2t। चलिए नेक्स्ट इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो ऐसा करें, ऊपर से क्या कॉमन है, A नॉट कॉमन है, तो A नॉट को कॉमन निकाल लें। क्या बचेगा अंदर हमारे पास 1 माइनस ई पावर माइनस K1t माइनस K1 ओवर K2 माइनस K1 ई पावर माइनस K1t माइनस ई पावर माइनस K2t, ये बचा। तो एलसीएम पे तो क्या बचेगा आपके पास A नॉट, नीचे क्या आ जाएगा K2 माइनस K1, यहाँ पर क्या आ गया K2 माइनस K1 माइनस K2 माइनस K1 ई पावर माइनस K1t माइनस K1 ई पावर माइनस K1t माइनस ई पावर माइनस K2t। तो इसको फर्दर इवेल्युएट करें, A नॉट ओवर K2 माइनस K1, ये हो जाएगा आपके पास K2 माइनस K1 माइनस K2 ई पावर माइनस K1t प्लस K1 ई पावर माइनस K1t माइनस K1 ई पावर माइनस K1t प्लस K1 ई पावर माइनस K2t। अब देख ले यहाँ पे क्या कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास A नॉट ओवर K2 माइनस K1। यहाँ पर देखें तो इसमें और इसमें K2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस ई पावर माइनस K1t, और इसमें K1 कॉमन आ जाएगा।
क्या बचेगा आपके पास, ई पावर माइनस K2T -1। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। तो आपको जस्ट फॉर्मूला ही याद रखना होता है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमारे पास दो केसेस पॉसिबल होते हैं। दो केसेस कैसे, जैसे केस 1, अगर हमारा जो रेट कांस्टेंट K1 है अगर वो बहुत ज़्यादा हुआ K2 से, तो क्या था, A K1 रेट के साथ इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है और K2 रेट के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो अगर K1 बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो A है वो शार्पली डिक्रीज करेगा। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो टाइम 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रहा होगा। अब जैसी रिएक्शन शुरू होगा तो K1 बहुत ज्यादा है तो ये शार्पली डिक्रीज करेगा, शार्पली डिक्रीज करेगा और एकदम से ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अब क्योंकि K2 बहुत स्लो है, क्योंकि जैसे ये शार्पली डिक्रीज करेगा वैसे ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी शार्पली होगा और उसके बाद इसका भी फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो क्योंकि वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि रेट कांस्टेंट K2 कम है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में खर्च होने लगेगा। प्रोडक्ट में खर्च होने लगेगा तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, धीरे धीरे, और फिर कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता रहेगा। तो जैसे ही शार्पली A डिक्रीज हुआ वैसे ही शार्पली इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बाद रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ऐसे इसमें सेकंड केस हो सकता है हमारे पास, केस 2, जब हमारा K1 बहुत कम होगा K2 से। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्टेंट है वो K1 के रेट के साथ इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि K1 बहुत कम है तो ये स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा तो ये धीरे 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 A खर्च होगा, धीरे धीरे A खर्च हो रहा है, क्योंकि A से इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रेट कांस्टेंट K1 के साथ हो रहा है और K1 है वो काफी कम है। अब जैसे ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, क्योंकि K2 बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन खर्च होगी A की वैसे ही कुछ इंटरमीडिएट बनेगा और जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा वो तुरंत किस में खर्च हो जाएगा, वो तुरंत प्रोडक्ट में खर्च हो जाएगा, तुरंत। तो क्या इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, क्योंकि K2 काफी फास्ट है और धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको कहा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और इसको कहा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में या फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन में कैसे आप इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के साथ हमारे सारे टॉपिक्स कवर होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो हमने ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।